हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, एकदम अब परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। बच्चों, आप जैसा कि देख पा रहे हो कि आज यहाँ पर समाकलन की एक्सरसाइज है 7.2, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने उसके उदाहरण सारे कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि अन्य विधियों में भी प्रतिस्थापन किया जाता है। मतलब प्रतिस्थापन अगर आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब और आगे की जो एक्सरसाइज है वो भी आपको नहीं आएगी। भले ही वो अलग अलग मेथड से है, लेकिन उसमें भी प्रतिस्थापन किया जाता है। तो इसलिए प्रतिस्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। अच्छा, प्रतिस्थापन का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहां पर एक फलन किसी को एक अन्य चर में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ऐसे समझो, किसी भी फलन को एक अन्य चर में प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे उस फलन में, जैसे फलन कोई x में अगर फलन है तो वो हमारा किसी अन्य चर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब सीधा ऐसे कह सकते हैं, प्रतिस्थापन का मतलब एक को उठा के उसके जगह पर दूसरे को प्रतिस्थापित कर दें, दूसरे को रख दें, तो बस यही प्रतिस्थापन है। तो प्रतिस्थापन के जो प्रश्न होते हैं उसमें जब कभी एक फलन को या किसी चर को हम प्रतिस्थापित करते हैं तो उसका अवकलज उस प्रश्न में भी मौजूद होता है, निश्चित है। अगर ऐसा होता है तो उसमें निश्चित रूप से समाकलन प्रतिस्थापन विधि से ही करना होता है। आइए यहां पर दो प्रश्न करते हैं, बिल्कुल वहां से सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, देखिएगा ध्यान से। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये लिखा है, 1 से लेकर के 37 तक प्रश्न है। सब में आपको प्रतिस्थापन से ही समाकलन करना है। हालांकि एक्सरसाइज में यहां पर आप लोग प्रतिस्थापन के नाम से ये एक्सरसाइज है, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रतिस्थापन से ही करना है। एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा, केवल लिखा मिलेगा कि भैया समाकलन करना है, या समाकलन का निशान लगा मिलेगा और उसको करना है, हल कीजिए, ऐसा लिखा मिलेगा, मान ज्ञात करिए, ऐसा लिखा मिल सकता है। तो बस आपको तो पहचानना पड़ेगा कि भाई प्रतिस्थापन से होता है ये प्रश्न होगा या किसी अन्य विधि से होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो किस टाइप के प्रश्न होंगे। यहां पर हमारे पास पहला प्रश्न लिखा है, इसमें लिखा है कि 2x बटे में 1 + x², इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब इसको हमें यह समझना पड़ेगा कि यह समाकलन जो होगा वो वास्तव में किस विधि से होगा। बच्चों, समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रल कहते हैं, इसलिए इसको आई से लिख लिया करते हैं। हर प्रश्न को आप आई बराबर लिख लिया करो, ठीक है। आई के बराबर में उस फलन का जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है उसको आई के बराबर हम लिख लेते हैं। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमने जैसा कि बताया कि उसमें जो भी फलन हमें दिए जाते हैं उसमें से कुछ फलन के भाग को या पूरे के पूरे फलन को हम टी में मान लेते हैं, टी के रूप में उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। टी अगर हम मान लें तो उसका अवकलज करेंगे, जिसको हम टी मानेंगे उसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद जो अवकलज हमें प्राप्त होगा वो उसमें प्रश्न में ही विद्यमान होना चाहिए। तो समझो वो प्रश्न हमारा प्रतिस्थापन विधि से होता है। यहां पर देखो बच्चों, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। अच्छा, यहां पर किसी प्रकार का कोई ऐसा न तो हिंट लिखा मिलेगा कि किसको हम टी माने, किसको प्रतिस्थापित करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले दिमाग में आप सोचो कि भैया अगर हम इसको टी मान लेंगे, इसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो इसका अवकलज क्या इसमें मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखो कि 1 का यहां पर अगर इसका हम अवकलज निकालें तो ये 0 हो जाएगा, प्लस x² का अवकलन 2x हो जाएगा, और यहां x का अवकलन dx बराबर में dt लिख देते हैं। या फिर वैसे होता तो ये है dx बटे में dt बराबर में यहां क्या लिखेंगे, t का अवकलन t के सापेक्ष में 1 होता है। तो ये dt जो बटे में है उसको यहां ले जाओगे तो इस तरह से मिटा दें और सीधा सीधा बराबर में dt लिख दें। इस तरीके से हम लिख लेते हैं, हर प्रश्न में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा 2x लिखा है, ये हमारे पास लिखा है 2x इंटू में dx, और ये बराबर में dt में बदल जाएगा। देखो ये ऊपर हमारे पास, जैसा कि हमने बताया कि जब हम अवकलज करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, अवकलन के बाद जो अवकलज मिलता है उस अवकलज
को यहां पर मौजूद होना चाहिए। देखो है 2x इंटू डी एक्स ये लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम dt लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो अंश में लिखा उसको dt लिख सकते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से देखो बदल जाएगा। i बराबर इंटीग्रेशन, इसको यहां लिख देते हैं dt और बटे में इसको लिख देते हैं t। ये नीचे जो हरा है ना इसको हमने t माना है, इसको लिख दें t। ऊपर 2x इंटू डी एक्स है, इसको हम लिख दें dt। बात क्लियर है कि नहीं। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, इसका समाकलन हमने एक्सरसाइज पहली में भी किया है कि भैया 1/t हो तो 1/t का समाकलन log t होता है। 1/x का कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में 1/x का समाकलन log x होता है। इसी प्रकार 1/t का t के सापेक्ष समाकलन log t हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट जरूर जोड़ना होता है, वो भी जोड़ना है। तो आंसर समझो आ गया कितना, log t, और t का मान वही रख देना है जो हमने प्रतिस्थापित किया था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको यहां लिख देना है, ठीक है। t के जगह पर आपको क्या लिखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है और प्लस कांस्टेंट ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। यही इस प्रश्न का देखो आंसर है, समाकलन हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आसान सा है, एक दो प्रश्न में समझ में नहीं आए घबराने का नहीं है। सब प्रश्न आराम से देखो, पूरे प्रश्न को आराम से सॉल्व करेंगे एक एक करके, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है कतई किसी प्रकार की। आराम से समझो, पूरी एक्सरसाइज आपको यहां आज कंप्लीट करनी है। देखो दूसरा प्रश्न देखो, ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न। इसमें भी लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे बटे में क्या लिखा है, नीचे बटे में लिखा है x और इंटू डी एक्स लिख दें। इसको भी हम i बराबर लिख दें, ठीक है। इसमें लिखा है प्रत्येक फलन का समाकलन करना, हर एक का ही समाकलन करना है, एक का नहीं बल्कि जितने भी प्रश्न हैं सबका समाकलन करना है। तो समाकलन का निशान लगाना है, और फलन चूंकि x में है इसलिए x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, तो निश्चित रूप से dx भी साथ में लिखना ही लिखना है। dx ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस फलन का समाकलन x के सापेक्ष किया जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों जैसा कि हमने बताया कि हम यहां पर क्या करते हैं, एक फलन को t मान लेते हैं, मतलब एक फलन को प्रतिस्थापित कर देते हैं t में, और फिर उसका अवकलज निकालते हैं। अवकलज यहां कहीं होना चाहिए, हमने बताया गुणा में भाग में कहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो किसको मानो, बस ये बात समझने वाली है कि किसको हम प्रतिस्थापित करें, log x को प्रतिस्थापित करें या फिर x को करें। भैया x को अगर हम प्रतिस्थापित कर दें तो x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बात ठीक है कि नहीं। तो यहां पर हमें इसका अवकलन ये नहीं मिला, लेकिन इसका ये अवकलन होता है। ध्यान से देखो, ये log x जो लिखा है इसको अगर t मान लिया जाए तो फिर log x का अवकलन 1/x होता है। x का dx बराबर में dt लिख दें। तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास देखो ऊपर एक मान लिया जा सकता है, कोई समस्या नहीं, और बटे में x है तो 1/x इंटू डी एक्स, ये टोटल का टोटल हम dt के बराबर लिख सकते हैं, और इसको हमने माना है t, तो ये हो गया t स्क्वायर। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि ये प्रश्न हमारा ऐसा बदल जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन, इसको लिख देते हैं t और इसका लिख दें स्क्वायर, और 1/x dx को हम क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। अब सिंपल सा काम है, इसको हम लिखेंगे t का क्यूब बटे में लिखो 3 प्लस कांस्टेंट। x की पावर n का समाकलन क्या होता है, यहाँ एक जोड़ना होता है, तो एक जब 2 में एक जोड़ोगे 3, और जितनी घात होती है उतने का भाग करते हैं। अब बस समझो आंसर ही आंसर है। आपको क्या करना है, देखो बटे वाला 3 ज्यों का त्यों रखना है, t का मान log x लिख दें और log x का लिख दें क्यूब, ठीक है। 3 घात है इसलिए हम क्या कर दें, log x का क्यूब बटे में 3 और प्लस कांस्टेंट, ये देखो आंसर है। ठीक है भाई, छोटे छोटे है ना प्रश्न, अभी आराम से समझो पूरी बात। अब तो मेरे ख्याल से समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए तीसरा प्रश्न, अभी हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि समझ में आया कि नहीं है, जब बिल्कुल आएगा समझ में तब पूछेंगे। देखो ध्यान से, तीसरा प्रश्न क्या है, 1/, ये हमारे पास तीसरा प्रश्न देखो है, इसको भी हम i बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगाएं, और यहां पर लिखा है 1/x, 1/x प्लस x log x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है। अब यहां पर थोड़ा सा इसको हल करें, इसके बाद प्रतिस्थापन करें। यहां दोनों पदों में से x कॉमन दिखाई दे रहा है, अगर यहां से x कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1 प्लस, यहां x कॉमन चला जाएगा तो बचेगा log x, और इस तरीके से आप ध्यान से देखो। अब
1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम टी मान लें तो उसका अवकलन आपको पता है 1/x हो जाएगा। देखो ध्यान से, हमने आपको अभी भी बताया कि हमें हर प्रश्न में ऐसा ही कुछ ढूंढना पड़ता है कि किसको हम प्रतिस्थापन करें, किस फलन को हम टी माने, बस ये हमें समझने वाली बात होती है। पहले ये समझो कि अगर हम इसको प्रतिस्थापित कर दें तो इसका अवकलज क्या इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। देखो ध्यान से, 1 का अवकलन तो 0 होता है, बिल्कुल ठीक है। log x का अवकलन 1/x होता है, ये भी ठीक है। और यहां पर हम लिख देते हैं dx बराबर में इधर लिख दे dt। तो अब आप कह सकते हो कि 1/x इंटू dx को dt के बराबर लिख सकते हो। ये दोनों के दोनों मान आप यहां पर लिखो, मतलब 1 प्लस लॉग एक्स को लिखें t और 1/x इंटू dx को लिखेंगे dt। तो यहां पर ये प्रश्न जो है ना, ये इस तरीके से बदल जाएगा। i बराबर इंटीग्रेशन, ये देखो 1 है, 1/x, ये लिखा है 1 ऊपर अपॉन में x नीचे। देखो 1/x इंटू dx, ये टोटल का टोटल तीनों मतलब 1/x इंटू dx को मिला के हम dt लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, देखो dt लिख देना है और बटे में नीचे हमारे पास इसको हमने क्या माना है t, तो नीचे बटे में t लिखना है। बात क्लियर हो गई कि नहीं। 1/x इंटू dx, इसको dt लिख दिया और यहां पर 1 प्लस लॉग एक्स को हमने t लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों यहां पर देखो 1/t लिखा है, 1/t का समाकलन हमें पता होता है log t प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, बस समझो आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा log t। और t का मान क्या लिखोगे, 1 प्लस लॉग एक्स लिखोगे प्लस कांस्टेंट, ये हमारा देखो आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारे 3 प्रश्न यहां पर देखो, हमने छोटे छोटे से प्रश्न थे, एक ही साथ में 3 प्रश्न किए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। बोलो आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो इसको रब कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए यह है हमारा 4थे नंबर का प्रश्न। इसमें लिखा है 4थे नंबर का प्रश्न है और इसमें भी हम ऐसे लिख दें कि i बराबर, इसको हर प्रश्न को i बराबर लिख लिया करो। i बराबर इंटीग्रेशन करना है साइन x इंटू में साइन कॉस x। ठीक है, साइन कॉस x, इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो आइए समझते हैं। देखो अब हमने जैसा कि बताया कि एक किसी फलन को हम यहां पर प्रतिस्थापित करते हैं t से, तो यहां पर हर प्रश्न में वही करना है। देखो तो यहां पर किसको प्रतिस्थापित करें ताकि उसी में उसका अवकलज विद्यमान हो, मतलब उसी में उसका अवकलज मिल जाए। तो यहां पर देखो cos x को अगर t मान लें, cos x को अगर t मान लें तो cos x का अवकलन माइनस साइन x हो जाता है और ये इसको dx को x को dx और बराबर t को dt लिख दें। ये माइनस का इधर ले जाएंगे तो यहां पर इस तरीके से साइन x इंटू में dx का मान माइनस dt के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये है साइन x इंटू ये dx, तो साइन x इंटू dx को माइनस dt लिख दें और ये साइन और इसको t। तो इस तरीके से देखो ये प्रश्न हमारा बदल जाएगा, इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx, तो इसको तो हम माइनस का dt लिखेंगे। ठीक है, और ये साइन और इसको t, तो साइन t ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, साइन t और ये माइनस का dt। क्लियर बात हो गई। साइन इसको माना है t और ये गुणा ये साइन x गुणा dx, साइन x गुणा dx माइनस dt। तो भैया माइनस हम समाकलन से बाहर कर दें, साइन t का समाकलन बड़े आराम से कर सकते हैं। t के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां निश्चित रूप से साइन t का समाकलन माइनस कॉस t आपको लिखना पड़ेगा, प्लस कॉन्स्टेंट लगा दें, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट। अब t की वैल्यू लिखेंगे, बस आंसर मिल जाएगा। t की वैल्यू क्या लिखनी है, कॉस x लिखनी है, तो कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा समझो आंसर है। अब बताओ बच्चों ठीक है कि नहीं। चलो चौथे के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पर। देखो 5वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी का मान बता दो। साइन ax प्लस बी इंटू में कॉस ax प्लस बी के समाकलन का मान क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है बच्चों।
ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इनका समाकलन करना है। तो अच्छा, अब यहां पर बहुत सीधी सीधी बात दिखाई दे रही होगी कि भैया अगर हम साइन ax प्लस बी को t मान लें तो अब बड़ा आराम सा काम यहां दिखाई दे रहा है कि साइन ax प्लस बी का अवकलज कितना होता है, तो आपको लिखना है cos ax प्लस बी हो जाएगा और साथ साथ में ax प्लस बी का दोबारा करना पड़ेगा। तो a अचर है, x का 1 लिख दें प्लस b का 0 लिख दें, बहुत ठीक है। और ये dx बराबर में क्या लिख दें, dt। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास है cos ax प्लस बी बराबर, या फिर इसको इंटू में लिखें dx और बराबर में 1 में a इंटू में dt। देखो ये a था ना, इसको यहां से हटाया तो कहां पहुंच जाएगा, भाग में, और dt यूं कहते हैं। तो अब हमारे पास cos ax प्लस बी इंटू dx की वैल्यू निकली। देखो ये लिखा है हमारा cos ax प्लस बी, हमने बताया था कि इसका अवकलज यही मिलना चाहिए। देखो यहां पर मिल गया है, देखो ध्यान से, cos ax प्लस बी इंटू dx, इसको क्या लिख दें, 1/a dt लिख दें, और इसको हमने माना है t, तो t इंटू में 1/a dt। ये पूरा प्रश्न बदल के हो जाएगा हमारा i बराबर समाकलन, इसको हमने मान लिया है t, और ये टोटल का टोटल ये 1/a dt के बराबर है। अब भैया ये तो हमें पता है कि a संख्या कांस्टेंट है, इसलिए 1/a को समाकलन से बाहर कर लें। अब समाकलन केवल t का करना है, तो t का समाकलन तो दुनिया जानता है भैया, आप भी जानते हो, क्या होता है, t²/2 होता है। एक घात मानी जाएगी, और जब समाकलन करेंगे उसमें एक और जोड़ दें तो घातें हो जाएंगी 2, और जितनी घातें हो जाती हैं उतने का भाग कर लेते हैं, प्लस एक कांस्टेंट लगा दें। तो 1/2a इंटू टी की वैल्यू रख दें। टी की वैल्यू क्या है, आपको लिखना है साइन ax प्लस बी, ये टी की वैल्यू है, और इसका स्क्वायर भी है, तो चलो इसका स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस कांस्टेंट लिख दो, बस ये हमारा देखो आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए, धीमे धीमे करके पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी अगर आप ध्यान से समझोगे। बस कहीं देखना नहीं है, इधर उधर सोचना नहीं है, देखते रहो केवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है √ax प्लस बी का मान बताओ, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और ऐसा लिखा है इसमें, इसको भी i बराबर लिख लें, इंटीग्रेशन का निशान लगा दें, और यहां पर अंडर के अंतर्गत लिखा है ax प्लस बी, और x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर क्या कर दें, अगर ऐसा लिख दें यहां पर कि जो ax प्लस बी है, अंडर के अंदर जो लिखा है ax प्लस बी, उसको ही हम t से प्रतिस्थापित कर दें। तो देखो a तो हमारा अचर संख्या है, x का अवकलन करोगे 1 मिलेगा, प्लस b अकेला अचर होता है, उसका अवकलन 0 होता है। बाद में हम dx बराबर dt जरूर लिखेंगे, क्योंकि x का अवकलन dx/dt बराबर 1 होता है, बस उस 1 की जगह पर dt पहुंच जाएगा। तो ये हमारा देखो dx का जो मान होगा वो बटे में a यहां लिख सकते हो, 1/a इंटू dt हो जाएगा। अब देखो यहां से i बराबर समाकलन, और यहां अंडर का निशान लगाएं, इसके अंतर्गत अंदर लिख दें t, और इसके बाद जो dx है उसको लिखेंगे 1/a इंटू में dt। ठीक है, अब देखिएगा 1/a हमारा बाहर हो जाएगा, और t की पावर अंडर है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, अंडर का मतलब है 1/2 घात। जब समाकलन करेंगे तो 1/2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और जितनी घात हो जाती है उतने ही का भाग कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट जरूर लिख दें। तो ये आंसर हो जाएगा, देखो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/3a इंटू टी की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू और रख दें तो वो आंसर आ जाएगा 2/3a इंटू टी का मान लिखो होल पावर 3/2, ज्यों का त्यों रखना है। टी का मान क्या है, ax प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलो इसके बाद देखो 6वें प्रश्न के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ध्यान से देखो 7वां प्रश्न क्या है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। इसको भी हम बराबर i बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगाएं, और यहां पर लिखना है x इंटू में अंडर रूट के अंदर x प्लस में 2,
इंटू में लिखो dx। ठीक है, अब समझो भाई, इसको प्रतिस्थापन करना है कैसे। देखो ध्यान से, जो अंडर रूट के अंदर लिखा है ये x प्लस 2, इसको हम t से प्रतिस्थापित कर दें, इसको t मान लें, तो यहां x का भी मान यहां से निकल सकता है, कितना, t माइनस 2 हो जाएगा। अवकलन कर दें तो अवकलज हमें मिल जाएगा, देखो कितना, x का अवकलन dx लिख दें, t का अवकलन dt लिख दें, और ये अकेला अचर का तो 0 होता है। इन दोनों मानों को आपको यहां पर रख देना है, तो ये प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार बदल जाएगा। ध्यान से देखो, x की जगह पर क्या लिख दें, t माइनस 2 लिख दें। ठीक है, अंडर रूट के अंदर हमने इस पूरे को माना था t, तो अंडर रूट t हो जाएगा। dx की जगह पर आपको dt लिख देना है। ठीक है, अंदर गुणा कर दे तो t की पावर 3/2, देखो एक पावर ये है, आधा ये है, जब इसमें इसका गुणा करोगे तो t की पावर 3/2 माइनस में 2 इंटू टी की पावर 1/2 इंटू में dt। देखो ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो। यहां पर अंडर रूट टी का पहले टी में गुणा कर लिया, 3/2 घात हो गया, फिर माइनस 2 में भी अंडर रूट टी का गुणा करना है, अंडर रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2। ठीक है, तो 2 गुणे टी की पावर 1/2 इंटू dt। अब ध्यान से समझो, अलग इसका समाकलन कर दो, अलग से इसका कर दो, दोनों का करना है। तो भैया पहला काम ये है कि इसमें 1 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 5/2, जितनी घात हो जाए उतना ही यहां भाग करना है। ठीक है, फिर माइनस का निशान लगाओ, 2 अपना ज्यों का त्यों। अब t की पावर 1/2 का समाकलन करोगी तो उसमें 1 जोड़ो, हो जाएगा 3/2, 3/2 का भाग कर दें, प्लस एक कांस्टेंट जरूर लिख दें। समझो काम खत्म, t की वैल्यू रख दो, काम खत्म। 2 अपना पहुंच जाएगा ऊपर, बटे में लिख दो 5 इंटू टी का मान क्या लिखना है, देखो चलो एक बार लिख देते हैं, t की पावर 5/2, फिर माइनस ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 दूनी 4 बटे में 3 इंटू टी की वैल्यू है, t का मान t की पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट 2 बटे में 5 इंटू टी का अब मान लिख दो, t का मान x प्लस 2 होल पावर 5/2 माइनस 4/3, टी का मान लिखो x प्लस 2 की होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, और यही देखो आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। चलो भाई, ये हो गए हमारे क्वेश्चन 7 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब 7 के बाद 8वां प्रश्न देखो। 8वां, ध्यान से देखो, 8वां प्रश्न, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, इधर उधर कतई भटकना नहीं है, ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, जैसा कि हमने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 8वां, और ये 8वां जो प्रश्न है वो इस तरीके से लिखा है, इसको i बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगाएं, और इसके बाद है x इंटू अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, dx। अब समझो, किसको यहां t माने, किसको t माने, यही समझने वाली बात होती है। अगर हम यहां पर देखो इसको t मान लें, किसको, 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मान लें, तो भैया अवकलज कितना होगा इसका, तो अवकलन करने पर देखो 1 का अवकलन 0 प्लस 2 अपना अचर है, x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, और ये फिर लिख देते हैं dx बराबर में dt। बहुत अच्छे, ये तो 0 है, 2 दूनी 4, 4 का इधर भाग हो जाएगा, तो x इंटू डी एक्स का मान हो जाएगा 1/4 इंटू dt। बोलो कोई समस्या है क्या। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यहां पर जो प्रश्न जो हमारा लिखा है ना, ये है हमारा x और ये हमारा है dx, तो इन दोनों का गुणनफल 1/4 dt लिखना पड़ेगा। और इसके बाद इसमें अंडर रूट के अंदर जो हमने इसको माना है t, तो इसको हमें t लिखना पड़ेगा। तो ये प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार बदल जाएगा। देखिए, i बराबर समाकलन अंडर रूट के अंदर वाला पूरा का पूरा t है, और x इंटू डी एक्स का गुणनफल कितना है, 1/4 इंटू dt है। बात क्लियर। अब भाई क्या करना है, 1/4 का तो हमें कोई काम ही नहीं है, बाहर निकाल लो। अब t की अंडर रूट है, इसका मतलब 1/2 पावर होता है, तो इसका अब कर देते हैं समाकलन। देखो 1/4 t की पावर 1 जोड़ो इसमें 3/2, और बस 3/2 का भाग कर दें, प्लस कांस्टेंट जरूर लिखना है। 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/4 इंटू टी का मान लिखो, या फिर t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। देखो 2 से ये कटेगा 1 बार, ये कटेगा 6 बार, तो आंसर आपको यहां देखो लिख के दिखा देते हैं कि ये हो जाएगा, देखिए 1/6
इंटू टी का मान आपको क्या लिखना है 1 + 2x² लिखना है, होल पावर है 3/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये 8वां प्रश्न हो गया। चलो भाई ये भी बात ठीक है। 8वें प्रश्न के बाद आते हैं 9वें प्रश्न पर। देखो प्रश्न संख्या 9, ध्यान से समझो, इसको भी रब कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न लिखा है भैया, ये हमारे पास 4x + 2। 9वां प्रश्न है, इसमें लिखा है i बराबर लिख लें 4x + 2, ये ब्रैकेट में है। इसके बाद अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है x² प्लस में x प्लस में 1 और इंटू में dx लिख दो। समाकलन करना है सबका। ठीक है, अब किसको प्रतिस्थापन करें, ध्यान से समझो। किस को t माने, मतलब प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, t से प्रतिस्थापित करते हैं तो किसको करें। तो एक थोड़ा स्टेप बढ़ाओ पहले। देखो यहां से तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, हम 2 कॉमन ले लें तो यहां पर 2x + 1 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। और अंडर रूट के भीतर जो भी लिखा है ना, ज्यों का त्यों रखो अभी फिलहाल, ठीक है, इंटू dx। अब ये जो 2 दिख रहा है ना, इस 2 का तो समाकलन होता ही नहीं है, तो इसको हम समाकलन से बाहर कर लें। यहां पर हमारा इसका कोई जोड़ मेर नहीं है भैया, इसको बाहर निकालो। तो ये 2x + 1 हमारा ज्यों का त्यों है, और अंडर रूट के अंदर है x² + x + 1 इंटू में dx है। अब देखो यहां पर समझ में आ रहा होगा कि भैया x² + x + 1 को हम t मान लें, बिल्कुल मान लें। क्यों? क्योंकि इसका अवकलज देखो ये होता है, x² का अवकलन करने पर हमें 2x मिल जाएगा, x का अवकलन करने पर हमें 1 मिल जाएगा, और 1 का तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। और फिर इसके बाद में dx बराबर dt लिखेंगे। तो ये हमारे पास 2x + 1 इंटू dx बराबर dt लिख सकते हैं, इसमें तो अब कोई समस्या नहीं दिख रही है। मतलब सीधा ये कि ये हमारा रहा 2x + 1 और ये इंटू में dx, इन दोनों का गुणनफल dt लिख सकते हो, और ये अंडर रूट इसको t लिख सकते हो। तो ये प्रश्न हमारा कुछ ऐसे बदल जाएगा। देखो ध्यान से, 2 अपना ज्यों का त्यों, ये वाला 2 ज्यों का त्यों, समाकलन लिखो, और ये अंडर रूट के अंदर वाली को हमने t माना है तो t लिख लेते हैं, और ये गुणे ये बराबर में dt लिख देते हैं। देखो कितना छोटा, बड़ा प्रश्न था, छोटा बन गया। ठीक है कि नहीं? तो अब क्या करना है, यहां पर देखो ध्यान से, 2 अपना ये ज्यों का त्यों है, समाकलन t की पावर 1/2 dt, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर। समाकलन करेंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे, तो यहां पर लिखना है 2, t की पावर हो जाएगा 3/2, 3/2 से ही भाग करना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट लिख दें और समझो। और देखो 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4/3, क्या लिखेंगे 4/3, देखो 4/3 और t की पावर में 3/2 प्लस कांस्टेंट। अब लिख देते हैं, देखो t का मान, क्या है x² + x + 1, x² + x + 1 की होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, बात सही चल रही है? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ जाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं भाई। केवल और केवल ये बात आप समझ लो कि हम किसको t माने, बस ये समझने वाली बात है हमारी। ठीक है, यहां पर है 1/x इंटू अंडर रूट x, 1/x माइनस में अंडर रूट x, और इसका समाकलन करके हमें आंसर दिखाना है। और ये प्रश्न जो है हमारा किस नंबर का है, देखो 10वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 10वां नंबर का प्रश्न है। आइए यहां समझते हैं कैसे करना है समाकलन। अभी हम फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि इसको हम t मान लें, है ना। किसी को भी t मानने के पक्ष में हम नहीं है, क्योंकि t मानने पर उसका अवकलज यहां पर नहीं मिल रहा है। हम यहां पर क्या करें, पहले अंडर रूट x कॉमन जरूर ले सकते हैं, दोनों पदों से अंडर रूट x कॉमन लें। तो भैया अंडर रूट x में अंडर रूट x से जब भाग करोगे तो अंडर रूट x मिलेगा, फिर माइनस का निशान लगाओ, अंडर रूट x ये लिखा है, भाग करोगे अंडर रूट x से तो 1 टाइम जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इंटू में dx लिख दो। अब देखो कुछ समझ में आया होगा क्या,
यहां पर हमें ये समझ में आ रहा है कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 जो है ना उसको हम टी मान लें, ठीक है। इसका अवकलन करें तो कितना हो जाएगा, देखो ये अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होता है, तो 1/2 घात पहले आ जाएगा और x की पावर 1/2 में से 1/2 है, इसमें से 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये आपका 1 का अवकलन 0 हो जाता है, dx बराबर dt, तो लिखना हमारा पुराना काम हो गया, उसमें तो लिखना ही लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 1/2 इंटू में x की पावर माइनस का 1/2 dx बराबर यहाँ क्या लिखेंगे dt, और देखो ये माइनस का 1/2 घात है, इसको नीचे ले आओगे तो x की पावर प्लस में 1/2 घात हो जाएगी dx, और बराबर में ये बटे वाला 2 इधर ले जाओगे तो 2 इंटू में dt लिखना होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√x इंटू में dx बराबर में 2 इंटू में dt। अब देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया देखो 1/x इंटू dx, 1/√x और इंटू में ये dx, तो इन दोनों का गुणनफल 2dt लिखना है और इसको हमने क्या माना है, t माना है। तो ये प्रश्न हमारा इस तरीके से देखो बदल के इस तरीके से बन जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन, इसको देखो 1/t, तो यहां लिखो 1 ऊपर है, इसको हमने t माना है, और 1/√x इंटू dx बराबर क्या लिखेंगे 2dt लिखेंगे। अब बात हमारी समझो खत्म, 2 हमारा समाकलन से बाहर आ जाएगा और 1/t का समाकलन हमें पता है log t हो जाता है प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू लॉग और t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू है अंडर√x माइनस में 1 और प्लस कॉन्स्टेंट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। किसी को कोई समस्या हो तो बोलो भाई, 10 प्रश्न जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं 11वें प्रश्न पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 की बारी आती है। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि समाकलन करना है x बटे में अंडर रूट में लिखा है x प्लस 4, ठीक है। और ये जो x है ना वो वास्तव में क्या है, शून्य से बड़ा होना चाहिए। अगर x का मान शून्य से छोटा हो जाएगा तो ये अपरिभाषित संख्या हो जाएगी, है ना। अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो कुल मिला के x का मान जो क्या है वो शून्य से बड़ा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं है, ये कह रहा है प्रश्न। चलो भाई ठीक है, इसका भी हमें समाकलन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो तो इसमें बताओ किसको t मानो, तो बच्चों यहां पर सीधा हमें दिखाई देने लगा है कि भाई अगर हम x प्लस 4 को मान लें t, तो यहां से देखो x बराबर हो जाएगा t माइनस में 4, और अवकलन कितना हो जाएगा, देखो x का अवकलन dx और t का अवकलन dt, और 4 तो 0 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब देखो इन दोनों मानों को आपको यहां रख देना है, ये हमारा बन जाएगा i बराबर समाकलन, x के जगह पर हम लिखेंगे t माइनस 4, ठीक है। dx के जगह पर क्या लिखेंगे dt लिख देंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो dx बराबर dt है, और नीचे बटे में जो अंडर रूट के भीतर लिखा है उसको हमने t मान लिया है, तो अंडर रूट t लिख दें, कोई समस्या नहीं। अब एक काम करते हैं, अलग अलग दोनों में भाग कर दें। देखो ध्यान से, ये t लिखा है, भाग करना है अंडर रूट t से, फिर माइनस में 4 लिखा है, भाग करना है अंडर रूट t से, इंटू dt हमारा ज्यों का त्यों है। अब क्या करना है, अब देखिए यहां पर इसको काटो तो अंडर रूट t बार कट जाएगा, मतलब 1/2 घात। अंडर रूट t का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर लगा दो, ये कटेगा इससे कितने बार, अंडर रूट t बार, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा कितने बार, अंडर रूट t बार। और ये देखो माइनस का निशान लगाओ, माइनस का निशान लगाओ, 4 ये हमारा ज्यों का त्यों है, जबकि इसको अगर t का जो अंडर रूट है ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 1/2 घात हो जाएगा इंटू में dt। अब सबका समाकलन हम कर सकते हैं, इसका अलग करो, इसका अलग करो, तो इसका समाकलन हो जाएगा t की पावर, देखो 1/2 है, 1 जोड़ोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, माइनस 4 अपना अचर है। यहां भी 1 जोड़ो इसमें, तो 1 जोड़ते इसको हम लिखेंगे 1/2 प्लस का हो जाएगा, प्लस में 1/2 का भाग करें प्लस कॉन्स्टेंट,
ये देखो माइनस का 1/2 है, इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1/2। तो 1/2 प्लस का घात बचेगा, जो घात होता है उतने का भाग करते हैं। ठीक है, टी का मान लिखो, टी का मान चलो एक बार और यहां लिख देते हैं। टी की पावर है 3/2 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, क्लियर है। अब टी का मान रख दो। टी के जगह पर x प्लस 4 होल पावर 3/2 माइनस 8। टी का मान यहां भी लिखो x प्लस 4, इसकी होल पावर 1/2 और प्लस कांस्टेंट, ये है इसका आंसर। तो ये 11 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। चलो देखो, अब अगला जो 12वां प्रश्न है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। देखो, ये हमारे पास है 12वां प्रश्न और इसमें आपको दिया गया है 12वां नंबर प्रश्न में। इसमें भी देखो आई बराबर लिख लेते हैं, समाकलन का निशान लगाओ और ये लिखा है x पर क्यूब है, माइनस में 1, इसके होल पावर है 1/3 और इंटू में x की पावर 5 इंटू dx, इसका मान ज्ञात करना है। देखो क्या करना है, यहां पर आप ध्यान से देखो, ये x पर 5 पावर है, इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं। देखो x क्यूब माइनस 1 की होल पावर 1/3, x की पावर 5 है तो इसको हम x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ऐसा लिखने का फायदा क्या है, ऐसा लिखने का फायदा ये है कि अगर हम x क्यूब को t माने तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू dx। ध्यान से देखो, इसको हम चलो पूरी इसको मान लेते हैं। देखो x का क्यूब माइनस 1 पूरे का पूरा हम t मान लेते हैं और अगर हम यहां पर देखो इसका डेरिवेटिव निकालें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, dx बराबर में dt लिख दें और इसके बाद यहां पर देखो x स्क्वायर इंटू dx बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू dt। यहां पर देखो देखने वाली बात ये कि यहां पर x स्क्वायर इंटू dx लिखा है, इसको हम 1/3 dt लिख सकते हैं और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर x क्यूब का मान निकालें तो t प्लस 1 हो जाएगा। देखो ये इस तरीके से लिख दें, i बराबर ये हो जाएगा, देखो i बराबर समाकलन, इसको हमने माना है t, इस पर पावर लगा दें 1/3, इस x क्यूब को क्या लिखेंगे, t प्लस 1 लिखेंगे, ये भी ठीक है, और x स्क्वायर dx को हम 1/3 इंटू dt लिख दें। देखो प्रतिस्थापन हमारा हो गया। अब 1/3 का कोई काम नहीं है, समाकलन करते ही नहीं है उसका, तो अचर का समाकलन नहीं करना है इसलिए बाहर निकाल लें। समाकलन के अंतर्गत जो लिखना है वो क्या लिखना है, देखो इसका इसमें गुणा कर दें तो t की पावर 1/3 में एक घात जुड़ जाएगी, तो यहां पर लिख दोगे 4/3 प्लस यहां t की पावर 1/3, t की पावर 1/3 का 1 में गुणा करोगे तो t की पावर 1/3 ही मिल जाएगा और फिर इसके बाद में इंटू में dt। ठीक है, अब देखो 1/3 हमारे पास यूं का त्यों है और ये इसका अलग अलग समाकलन कर दो, काम हो जाएगा। देखो t की पावर समाकलन करो तो यहां से हमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, 1 जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 7/3। अब 7/3 का ही भाग करेंगे प्लस t की पावर, इसमें 1 जोड़ोगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 का भाग करना पड़ेगा प्लस एक कांस्टेंट लिखेंगे। अब ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, देखो 1/3 पहले से है, इसके बाद ये पहुंच जाएगा देखो 3/7 इंटू में t की पावर 7/3 प्लस यहां भी ऐसा ही हो जाएगा 3/4 इंटू t की पावर 4/3 और प्लस कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर आप देख पा रहे हो 3 दोनों जगह से 3 कॉमन है, 1/3 पहले से लिखा है, 3 कॉमन चला जाएगा तो अब बटे में ये 7 बचेगा, है ना। बटे में कितना लिखना है, 7 इंटू टी की पावर लिखो 7/3 फिर प्लस इसी प्रकार 3 कॉमन में चला जाएगा तो 1/4 लिखना है और t की पावर लिखो 4/3।
अब यहां पर देखो 3 से 3 इसको कैंसिल कर लो, हो जाएगा आपका 1/7 इंटू टी का मान लिख दो। टी का मान कितना है, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 7/3 प्लस यहां पर 1/4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 4/3 और प्लस कांस्टेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से करना है। देखो हर एक प्रश्न में आपको ये समझना है कि हम टी किसको माने, बस, बाकी और कोई बात नहीं है। टी अगर हमने मान लिया और उसका डेरिवेटिव उसी में मिल गया तो समझो हमारा प्रतिस्थापन हो गया। और फिर प्रतिस्थापन के बाद तो समाकलन करना पहले वाली एक्सरसाइज में भी सीखा है, उन्हीं प्रश्नों उन्हीं फॉर्मूलों से हमें समाकलन करना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाएं। ये हमारा प्रश्न था 12वां और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पर। देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां देखो, देखिएगा 13वां प्रश्न ये लिखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13वां है, आई बराबर लिखो, समाकलन का निशान लगाओ और ऊपर हमारा एक्स स्क्वायर है, जबकि नीचे बटे में लिखा है 2 + 3x का क्यूब और इसका होल ऑफ क्यूब, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, इसका समाकलन करने के लिए हम किसको टी माने, बस इतनी सी बात है। मुख्य बात तो यही है, हम टी किसको माने। आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि 2 + 3x का क्यूब, इसको हम टी मान लें तो फायदा बताओ क्या होगा। देखो 2 का अवकलन 0 होता है, सही है। 3 हमारा अचर है, एक्स क्यूब का अवकलन 3x² लिखना है, फिर dx बराबर dt लिख देते हैं। अब बच्चों यहां से देखो 3 × 9 का इधर भाग कर देंगे तो x² इंटू dx बराबर में 1/9 dt आपको लिखना है। देखिए ऊपर हमारे पास x² इंटू dx लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे 1/9 dt और इसको हमने माना है t, तो t का क्यूब। इस तरीके से ये प्रश्न हमारा बदल जाएगा। 1/9 dt ऊपर लिख दो, बटे में क्या लिखना है, पूरा t माना है और इस पर क्यूब है, t पर क्यूब। ठीक है, अब 1/9 को हम समाकलन से बाहर निकाल लेंगे और ये t की पावर -3 dt लिख सकते हैं। ऊपर ले जाओगे माइनस की 3 घात हो जाएगी, इंटू में dt। समाकलन करोगे तो t की पावर देखो 1 जोड़ोगे माइनस का 2 और -2 से भाग करोगे प्लस कांस्टेंट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में 1/18 और ये नीचे अगर ले आओगे तो t² प्लस का हो जाएगा। अब t का मान लिख दो, 2 + 3x क्यूब, यहां लिख दो t के जगह पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए i बराबर ये आंसर निकलेगा कितना, माइनस में 1/18 इंटू में t का मान कितना लिखना है, t का मान आपको लिखना है 2 + 3x क्यूब और इसका यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना है प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा 13वां प्रश्न है ना, 13वां प्रश्न हो गया भाई। आगे बढ़े हैं, अब 13वें के बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं। देखो 14वां प्रश्न क्या है, 1/x इंटू लॉग। देखो एकदम आसान है, 13वां के बाद 14वां और भी आसान है। ध्यान से देखो, कभी कभी प्रश्न में तो हमें बिल्कुल एकदम सीधा सीधा दिया जाएगा कि भैया अगर हम इसको टी मान लें तो इसका अवकलज उसी में मिल जाता है। कभी कभी कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है, बस उन प्रश्नों को, चेंजिंग वाले प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से समझना होता है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14वां है ना, लिख लेते हैं। देखो 14वां नंबर प्रश्न, 14वां नंबर प्रश्न हमारा, जिसमें लिखा हुआ है समाकलन करना है 1/x इंटू में log x की होल पावर है हमारा कितना, m इंटू dx लिखते हैं और इसको भी हम i बराबर मान लें। यहां हमने क्यों बताया कि यहां पर तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भैया अगर log x को t मानेंगे। अच्छा एक मोटी मोटी बात बता दें कि अगर कभी भी प्रश्न में log x दिया जाए और अगर हमें प्रतिस्थापन करना है तो लगभग 99% log x को ही t मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से log x को हम क्या मान लें, देखो t, और log x को अगर t मान लें तो उसका अवकलज हमें कितना मिल जाएगा, 1/x
और dx बराबर dt लिख दें। तो ये देखो 1/x इंटू डी एक्स यहां पर मौजूद दिखाई दे रहा है। 1/x तो देखो ये है, इंटू dx ये है। तो इस तरीके से आप देखो 1/x इंटू डी एक्स को dt लिखोगे, और ये देखो ऊपर तो कुछ है नहीं, 1 माना जाएगा, इसको हमने t माना है तो t की पावर m हो जाएगा, और 1/x dx को हम dt लिखेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन समझो हो गया। अब t की पावर m का हमें करना है समाकलन, जो कि नीचे है, तो ऊपर ले जाओगे माइनस का m इंटू में dt। ठीक है, t की पावर माइनस m dt। समाकलन करोगे तो t की पावर माइनस m, इसमें 1 जोड़ दें और माइनस m प्लस 1 का ही भाग करना है, प्लस लिखेंगे कांस्टेंट। और इस तरीके से यहां पर देखो 1 में माइनस में m प्लस में 1 इंटू में t का मान लिखो। t का मान कितना है, log x। log x की होल पावर कितना, माइनस m प्लस में 1 और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा इसका देखो आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, या होल बटे माइनस m प्लस 1 लिख दो, या 1 माइनस m लिख सकते हो। 1 प्लस का है, m माइनस का है। यहां भी 1 माइनस m घात में लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं, चाहे जैसे आप लिख सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये 14 प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां देखो कैसे है। 15वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 15वां, ये हमारा है 15वां प्रश्न। इसमें लिखता है ये i बराबर समाकलन, और यहां लिखना है x इंटू में dx, जबकि नीचे बटे में हो रहा है कितना, 9 माइनस में 4x स्क्वायर। ठीक है, समझते हैं क्या करना है। यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां से आप इसको ऐसे लिखो कि ये पूरा का पूरा जो नीचे दिख रहा है ना, 9 माइनस 4x स्क्वायर, पूरे को t मान लो। तो देखो 9 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस में 4 अपना अचर है, x स्क्वायर का अवकलन 2x लिखो, फिर x का dx बराबर dt आप जानते हो, बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो। अब बच्चों ऊपर x इंटू डी एक्स को यहीं छोड़ दो, तो माइनस का ये देखो माइनस 4 दूनी 8, इधर भेजोगे तो माइनस का 1/8 dt हो रहा है कि नहीं। तो 1 ये x इंटू डी एक्स को क्या लिखोगे, माइनस 1/8 dt। ये हमारा ऊपर दिख रहा है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस 1/8 dt, और नीचे पूरे के पूरे को हमने t माना है, इसलिए ये प्रश्न हमारा माइनस 1/8 dt और नीचे बटे में t इस तरीके से बन जाएगा। माइनस 1/8 को हम बाहर निकालें, और ये समाकलन करना है 1/t का, इंटू में dt लिखेंगे बराबर माइनस 1/8, और उसको log t लिख दें प्लस कांस्टेंट लिख दें। t का मान लिख दो, माइनस 1/8 इंटू में log t। t का मान कितना लिखोगे, 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से ये 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए। मेरे ख्याल से थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, और इसमें आपको ये 37, 38, 39 कुल मिला के 39 प्रश्न हैं। अब शेष जो प्रश्न बचे हैं उनको अगले वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आज फिलहाल इतना ही है। जहाँ इस वाले लेक्चर में पूरे में किसी भी प्रश्न में कोई समस्या अगर लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और बढ़िया अगर सब कुछ है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, बेल आइकन भी दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको पहले मिल जाए। ठीक है, चलो भाई, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।